अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों की मोहब्बतों के पेश नज़र हम अपने चैनल मक्स 9 टीवी पर एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ऐसी जगह की मालूमात दिया करेंगे जहां के वाक़यात बहुत मशहूर होते हैं। हमारा फोकस ऐसी लोकेशंस होंगी जहां हवाई मखलूक या किसी आसेब का बसेरा हो। हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रोग्राम राज की बात की तरह इस सिलसिले को भी आप बहुत पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे लाहूत ला मकां की, जहां के बहुत सारे मशहूर वाक़यात हैं। बताया जाता है यहाँ पर शाम के वक्त किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। शाम के बाद यहाँ पर जिन्नात और देव की आमद शुरू हो जाती है। बताया जाता है कुछ अरसा कबल यहाँ रात के वक्त दो भाई गए थे जो आज तक वापस नहीं आए। मजीद बात करने से पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। बलूचिस्तान के ज़िला खजदार के इलाका वर्ड में एक अहम ज़ियारतगाह लाहूत ला मकां कहलाती है। इस जगह के बारे में रिवायात हैं कि कायनात में सबसे पहले यही मकाम तख्लीक किया गया था और कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इसी जगह उतारा गया था। यही वजह है कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर साल यहाँ दुश्वार गुजार रास्ता तय करके आते हैं। इसके नज़दीक ही एक मशहूर बुजुर्ग शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। कराची से हब के रास्ते बलूचिस्तान जाते इस सिलसिला का पहला पड़ाव मोहब्बत फ़कीर के मज़ार पर होता है। इनके बारे में रिवायत है कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे। फिर अगला पड़ाव कदमगाह पर होता है, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पाँव के निशानात हैं। इन निशानात को रेशमी झालरों से सजाया गया है। यहीं पर एक पत्थर ऐसा भी रखा हुआ है जो रिवायत के मुताबिक खाट जबल से लाया गया है, जिस पर वाज़े और कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। खाट जबल को ये नाम इसलिए मिला कि रिवायत के मुताबिक इस जबल पर एक बुजुर्ग की चारपाई रखी जाती थी और सिंधी ज़बान में चारपाई को खट या खाट कहा जाता है। इस खाट का एक पाया वहाँ के गद्दी नशीन के पास अब भी मौजूद है, जिसकी ज़ियारत से ज़ायरीन मुस्तफ़ीद होते हैं। कदमगाह के नज़दीक पहाड़ी पर हज़रत रहीम अली शाह बुखारी की दरगाह है। जिस पहाड़ी पर यह दरगाह है वहाँ भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात नक्श हैं। शाह बिलावल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यहाँ से नज़दीक ही है। इसके नज़दीक ही एक मस्जिद भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको किसी ने तख्लीक नहीं किया, ये खुद ही वजूद में आई है। और यहाँ एक दीदा ज़ेब पत्थर भी नज़र आता है। इस कदमगाह के नज़दीक ही परियों का बाग भी मौजूद है। इस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ आम के दरख्त भी नजर आते हैं। यहाँ के बारे में रिवायत है कि यहाँ एक जालिम देव गोकल की हुकूमत थी और लोग इससे तंग थे। इन लोगों ने अल्लाह से दुआ की तो एक नूरानी सूरत में बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिन्होंने इस देव को शिकस्त देकर लोगों को इसके जुल्म से आज़ाद करवाया। इस मुकाबले की निशानियाँ इस पहाड़ के संगलाख बदन पर मौजूद हैं। इस पहाड़ी इलाके पर जा बजा ऐसे निशानात मौजूद हैं जिस पर भागते कदमों के निशानात और खराशों और लड़ाइयों के निशानात वाज़े हैं। देव को कैद करके बाग और इसके मज़ाफ़ात में पानी पहुंचाने का काम सौंप दिया गया और सदियों से बहते हुए इस चश्मे से परियों का बाग और दीगर खेत सैराब हो रहे हैं। इस बाग से असल ज़ियारतगाह लाहूत ला मकां के रास्ते निकलते हैं। पैदल ज़ायरीन के लिए 7 पहाड़ों को अबूर करके ज़ियारतगाह तक पहुंचना पड़ता है। इस रास्ते से सिर्फ सख्त जां लोग ही गुजर सकते हैं। दूसरा रास्ता कदरे आसान है। इस रास्ते पर लोहे की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। देखने में ये सीढ़ियाँ बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन कई सौ मन वज़न आसानी से बर्दाश्त कर लेती हैं। हज़ारों ज़ायरीन एक ही वक्त चढ़ते उतरते हैं। सीढ़ियाँ अबूर करने के बाद ऐसे पत्थर से सामना होता है जिसकी सूरत में एक ऐसी सूरत मौजूद है जो किसी खूनख्वार जानवर की सी है, लेकिन अब पत्थर की तरह साकिन है। कहा जाता है एक ऐसी बला थी जो रोज़ाना देग भर दाल, मनों के हिसाब से रोटियां और एक जीते जागते इंसान को खा जाती थी। यहाँ ऐसे पत्थरों पर भी नज़र पड़ती है जिनकी शक्ल खूनख्वार जानवर और शेर से मिलती है।
ان کے بارے میں یہ بھی روایات ہیں کہ اصل درندے تھے، لیکن روحانیت کی طاقت سے ان کو پتھر بنا دیا گیا ہے۔ یہاں سے آگے ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے آپ نے یہاں آگ جلائی اور چلہ کشی کی تھی۔ اس کے بعد ایک غار آتا ہے اور غار میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پاؤں ایک ایسے پتھر پر پڑتا ہے جو کہ شیر کسی صورت کا ہے۔ اسے نگہبان کہا جاتا ہے۔ یہ شیر روایت کے مطابق ان زیارت گاہوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ اس غار میں داخل ہونے سے قبل ایک خاص صابن سے منہ دھونا پڑتا ہے۔ یہ صابن پتھر پر پانی گرنے سے بنتا ہے اور اس کے منہ دھوتے ہی غار کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اسی غار میں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی ہے اور ایک پتھر جو فرش سے برآمد ہو کر غار کی چھت کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی جگہ پر پتھر کا چولہا بھی ہے، جس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چولہا ہے۔ یہاں ایک قدرتی چشمہ بھی موجود ہے جو سبیل کہلاتا ہے۔ اس چشمے کے نیچے ایک قدرتی پتھر کا پیالہ ہے جو عین اس پیالے کے اوپر پہاڑ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اس غار کے بعد ایک اور غار ہے جس میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، بہت زیادہ پھسلن بھی۔ اس میں انسان سیدھے رخ داخل نہیں ہو سکتا۔ غار کے آخری دہانے پر شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ موجود ہے، اس کے ساتھ ہی ایک چشمہ بھی۔ اس سارے علاقہ میں پتھر کے بنے عجیب عجیب جانور پرندے پائے جاتے ہیں۔ کہیں اسدے کے منہ سے پانی ٹپک رہا ہے تو کہیں کسی خونخوار جانور کی آنکھوں سے۔ ایک جگہ بھینس کے تھنوں سے مشابہ پتھر ہیں جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے۔ روایت ہے کہ ان پتھروں سے کسی زمانے میں دودھ بہتا تھا۔ بھینس کے تھنوں سے گرتا پانی، کبوتروں کے غول، بلبلوں اور چڑیوں کی موجودگی، ہر انسان کا اپنی ہی دنیا میں مگن ہونا ایک عجیب ہی آنکھوں کو ٹھنڈک، دل و دماغ کو سکون، راحت اور سرور بخشنے والا نظارہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے لاہوت لامکاں کے حوالے سے آپ کو معلومات دی۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس۔